बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ चेक करते हैं कि आज क्या एनर्जीज़ हैं। आज की क्या एनर्जीज़ हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हैं आप, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, गुड, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने डर से लड़ रहे हैं, जो लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको आप लोग ओवरकम कर रहे हैं और हर उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी रिप्यूट, आपके इमेज पे बात आ सकती है। आजकल आप लोगों के कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं और बहुत सारे आते हैं। इट मीन्स के देर आर सो मैनी मैसेजेस जो आप देना चाहते हैं। फुलफ़िल हो रही है आप लोगों की विश यहाँ, और आप लोगों को मदर एनर्जी में रहना है, केयरिंग एनर्जी में रहना है एज ए डिवाइन फेमिनिन, एंड आपको सपोर्ट करना है हर उस इंसान को जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। और जिस चीज़ का डर है आपको, उस डर को साइड पे रखें और जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उसको मैनिफेस्ट करें विद फेथ। जादू का चिराग यहाँ दिख रहा है, तो कोई मैजिकल इवेंट होने वाला है। लिमिटेशंस या आपके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। एंड दिस इज़ कर्मा। कर्मा तो बहुत ज़्यादा स्पीड में आया हुआ है। तो आपका ये कर्मा है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके साथ रहे हैं करियर में, जिनके साथ आपकी कमिटमेंट्स रही हैं, रिलेशनशिप में आपका जो भी ताल्लुक़ रहा है, आपने अपना 100% दिया। इसके बावजूद आपको कन्फाइंड करने की कोशिश की गई, आपको साइड पे करने की कोशिश की गई। आपका अच्छा कर्मा आपको वापस मिलेगा। सैटर्न रिटर्न की एनर्जी है और यहाँ पे डेट्स क्लियर हो रहे हैं। जिनका आपके साथ अनफिनिश्ड बिज़नेस है वो अपना अनफिनिश्ड बिज़नेस आपके साथ कंप्लीट करने के लिए रिटर्न हो सकते हैं। ये पर्सन अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको इग्नोर कर रहा है या आप इनको अवॉइड कर रहे हैं तो ये इंसान भी आपको चेज़ नहीं कर रहे, ये भी अपनी सेल्फ वर्थ में है। इनको एक्सपेक्टेशन है कि आप इनको चेज़ करेंगे, लेकिन देयर इज़ अगेन कार्मिक एनर्जी कि आप कार्मिकली इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे। आप पास्ट की बातों से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और पास्ट की वजह से ही इस इंसान से मुंह मोड़ा हुआ है आपने। आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि इस इंसान पे भरोसा करना आबैल मुझे मार के बराबर है, इसलिए आप लोग भी जस्ट क्वाइट हैं, लेकिन सफ़र कर रहे हैं आप। हो सकता है आपको इस पर्सन की याद आ रही है जिसके साथ आपका एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप रहा है, लेकिन अब नहीं है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे हीलिंग आ रही है। जिसके चाइल्डहुड वुंड्स अभी तक हील नहीं हुए वो हील हो सकते हैं। ट्रॉमास हैं नेगेटिव, वो हील हो सकते हैं। हो सकता है इस इंसान की मदर नहीं है या इस इंसान की मदर के साथ इसके इश्यूज़ चल रहे हैं और ये पर्सन बचपन की वुंड्स को या फिर जो इनके पेरेंटल वुंड्स हैं उनको अभी तक हील नहीं कर पाया है। और हो सकता है कि इनकी मदर के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, या तो इनकी मदर स्पाई करती हैं, इनको इनसे बात करना चाहती हैं, या फिर ये अपनी मदर को स्पाई करते हैं, उनसे बात नहीं करते लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि ये अपनी मदर के साथ अच्छे ताल्लुकात में नहीं हैं। दे वांट फ्रीडम। हो सकता है इनकी मदर ने सेपरेशन ले ली थी, ये फ़ादर के बगैर पले बड़े, या ये फ़ादर के साथ पले बड़े, मदर के साथ नहीं थे। तो कुछ ऐसा भी है जिसमें ये पर्सन बहुत बेचैन है अंदर से। ये अभी तक उन चीज़ों को नहीं भुला पाया है। सो दे वांट के ये अपने अंदर से इन चीज़ों को रिमूव कर सकें और बेहतर लाइफ गुजार सकें। अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं। आप लोग डिस्टेंस पे हैं क्योंकि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता। ये आपके साथ यूनियन को देखते हैं, लेकिन जब तक ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे और आउट ऑफ द वे जाकर कोई एक्शन नहीं लेंगे, रीबर्थ के प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे और रिफ़्लेक्ट नहीं करेंगे ख़ुद को, अपनी ज़ात में नहीं झांकेंगे, तब तक आप लोगों का यूनियन मुश्किल है। एस ऑफ कप्स। प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये अपनी हीलिंग करे। एंड
मैस्कुलिन एनर्जी में आए। ऊपर डिवाइन फेमिनिन था, ये डिवाइन मैस्कुलिन है। और डिवाइन फेमिनिन का काम होता है कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को डिवाइन मैस्कुलिन बनने में हेल्प आउट करे। ये है जी पेरिडॉट। डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आता है, ये फॉरगिवनेस को एनकरेज करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव करता है रिश्तों की। टाइगर आई करेज, प्रोटेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से फेमस है। गुड लक, वेल्थ, सक्सेस, कर्सेस, साइकिक अटैक्स और नेगेटिव एनर्जीज के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव चार्म माना जाता है। दिस इज़ ग्रीन अवेंचराइन, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून, फाइनेंशियल ग्रोथ, एक्जिमा, एलर्जी एंड एक्नी के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए ग्रीन अवेंचराइन बहुत हेल्पफुल साबित होता है। येलो सिट्रीन स्पेशली गुड लक, गुड फॉर्चून, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, दौलत को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव एनर्जी, सेल्फ डाउट को रिमूव करता है। दिस इज़ मिल्की क्वार्ट्स। जो लोग प्रोफेशनल जेलसी की वजह से परेशान हैं या फिर अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट अपनी फेवर में करना चाहते हैं, ये क्रिस्टल स्पेशली स्टूडेंट्स और वर्किंग लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जी। मशहूर ज़माना रोज़ क्वार्ट्स, इसके बारे में तो हर इंसान जानता है। अनकंडीशनल लव के लिए, अपनी तरफ लव को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्फ लव के लिए रोज़ क्वार्ट्स को यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव बोला जाता है। इसको हम एमथीस्ट के साथ भी कंबाइन करके पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स, एमथीस्ट और पेरिडॉट का कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एमेथिस्ट क्रिस्टल ख़ास तौर पर इमोशनल बैलेंस के लिए, नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करने के लिए, एडिक्शंस को रिमूव करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और इंट्यूशन एनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है जी पायराइट। इसे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये मनी मैग्नेट कहलाता है। अनदर इज़ एक्वामेरीन। एक्वामेरीन स्टोन ऑफ द सी कहलाता है। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर बनाता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस देता है। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए एक्वामेरीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। % ओरिजिनल स्टोन्स हैं। आप मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर काम में आपका साथ चाहिए उसको। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा होता है कि वो अपने हर काम में अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन ये उसी वक्त होता है जब वो हील हो जाता है, जब वो प्योरीफाई हो जाता है। और ऐसी एनर्जी दिख रही है 2 एसीज के साथ। मे बी दे वांट न्यू बिगनिंग, दे वांट टू बी अ न्यू पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये। सो अगर यहाँ भी देखा जाए तो वही नर्चरिंग एनर्जी, मदर की एनर्जी भी फील हो रही है। और ये पर्सन जब तक खुद इस चीज़ के साथ फिल्ड नहीं होगा तब तक ये दूसरों को कैसे ये एनर्जी दे सकता है, नर्चर कर सकता है और प्यार दे सकता है, बांट सकता है इन चीज़ों को। बिलीफ सिस्टम इनका जब तक चेंज नहीं होगा। सो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी भी आ रही है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपको मार्स की एनर्जी के साथ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्स का कार्ड आ रहा है आपके एक्शन में। तो इट मीन्स कि आपके इमोशंस ज़्यादा हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं। और मार्स चूँकि एक डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ ना करें। मैसेजेस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई गाइडेंस आ सकती है और आपको ख्वाबों में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है और आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस सिचुएशन में।